अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन पीएसएल स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पीएसएल सीजन 4 में हर चीज़ ऑन स्पॉट है, सही है और प्रोडक्शन राइट्स को लेके जो इश्यूज थे वो भी सॉर्ट आउट हो गए हैं। आज पूरा दिन सरगर्म रहा सलमान बट को लेके जिनको लाहौर ने पिक कर लिया है मोहम्मद हफीज़ की जगह। इस पे बात करेंगे, लेकिन आज का शो स्पेशल है बिकॉज आज के शो में हम कराची किंग्स के इमर्जिंग टैलेंट और हो सकता है वेरी सून वी कैन सी हिम प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इज़ वेल, उमर खान से बात करेंगे। उसके साथ साथ सीनियर प्लेयर रुमान रईस जिन्होंने कमबैक किया है, उनसे भी सेकंड सेगमेंट में बात करेंगे और अपने शो को और ग्रैंड करेंगे कॉलिन इंग्रम से बात करके। और आई एम श्योर उनको जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीएसएल कितना बड़ा है और कितना अच्छे तरीके से चल रहा है। अभी जो मेला है वो शारजा पहुंच चुका है और कल हम शारजा में पहला मैच देखेंगे क्वेटा और मुल्तान के दरमियान, उस पर भी बात करेंगे। सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी हमारे बहुत अच्छे दोस्त आसिफ खान साहब। आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और आज बड़ी खुशी जान के कि आपने डॉन के लिए भी इतने सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, सो वी आर वेरी प्राउड कि हम हमारे साथ होते हैं और हमारे साथ इतना इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। उसके साथ हमारे साथ हैं अनदर सीनियर जर्नलिस्ट वासे हबीब साहब। वासे भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दोनों हजरात और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उमर खान से बात करने के लिए और हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे। तो उमर खान की तरफ स्ट्रेट अवे जाते हैं और उमर खान से पूछते हैं कि पूरा पाकिस्तान ये जानना चाहता है सबसे पहले आपसे कि आपने अपनी क्रिकेट किस तरह स्टार्ट की, कहाँ से स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की? जी, पहले तो अब्बू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि हमारे जो फैमिली थी वो बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ था मेरा। और जिस तरह अब्बू टायर पंचर शंचर का काम करते हैं तो इस तरह मेरे चाचू लोग सारे मामू लोग तो बहुत गरीब था और शौक़ था मुझे क्रिकेट खेलने का, बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो अब्बू ने देखा कि यार उसको शौक़ है तो अब्बू ने भी मेरे साथ बहुत सपोर्ट किया, हर जगह लेकर जाते रहे। तो बैकग्राउंड। अच्छा उमर साहब, कराची किंग्स में कैसे आपकी शमूलियत हुई? बिकॉज लोग ये भी जानना चाहते हैं कराची किंग्स क्यों? कराची किंग में कबीर भाई और अतीक भाई ने मुझे कॉल की थी कि गैस में आना मैचेस के लिए, फर्स्ट क्लास के लिए ना। तो उधर से अल्लाह पाक ने उन्होंने मुझे डेब्यू कराया और अल्लाह पाक ने परफॉर्म कराया मुझे। तो कबीर भाई और अतीक भाई ने देखा था, उन्होंने राशिद भाई से बात की थी। तो राशिद भाई ने फिर कराची किंग मुझे उन्होंने मेरी वीडियो देखी थी तो उधर से मेरी बात कराची किंग में। ऑलराइट उमर, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके? फ्यूचर का यही प्लान है इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए लूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ और यही ख्वाब है और इंशाल्लाह यही प्लान है कि पाकिस्तान के लिए क्यों ना पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। और एबी डिविलियर्स को जब आपने आउट किया तो मेरे ख्याल में जो आपको इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है पाकिस्तान में वो एबी डिविलियर्स जैसे प्लेयर को आउट करने से मिल रही है। और हमने देखा कि किस तरह आपने उनको सेटअप किया, क्या सोच रहे थे, कैसे आपने सोचा था कि उसको आउट करेंगे या कंटेन करने का सोच रहे थे? जी, सबसे जो हमारी मैनेजमेंट थी और जैसे मिक्की आर्थर, वसीम भाई और जिस तरह हमारे सीनियर प्लेयर अवैध भाई, सुहेल भाई, मैडी भाई लोग सारे, तो उन्होंने कहा था जिस तरह वो अगर सामने आए तो वो खिंचा हुआ बॉल भी छक्का दे देंगे, तो उसको कोशिश करने रूम नहीं देना और जैसे पीछे हटता है तो उसको फ़ौरन टांग पकड़ के ना उधर बॉल करने। सारी फील्ड सेट हुई थी तो ये हमारा प्लान था और अल्लाह पाक ने किया कि उस प्लान में हम माशाल्लाह कामयाब हो गए थे। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, इट वाज लवली टू सी यू आउट करना जिस तरह आपने एबी डिविलियर्स को किया। अच्छा, हम आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे और आपको इजाज़त देंगे कि आप अब वहाँ पे रहें और इन्जॉय करें और अच्छा खेलें पाकिस्तान के लिए। पीएसएल में खेलना पहले अच्छा शुरू करें और फिर पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली आपने खेलना है। आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरा पसंदीदा प्लेयर बॉलिंग में रंगना हिरात है और बैटिंग में जो है संगकारा को मैं फॉलो करता हूँ। ऑलराइट, सो क्योंकि रंगना हिरात बॉलिंग उसको मैं बड़े शौक से देखता हूँ क्योंकि जिस तरह वो बॉलिंग करते हैं, जिस तरह बैट्समैनों को आउट करते हैं। और बैटिंग में रंगना हिरात बैटिंग में जिस तरह संगकारा है, जिस तरह वो कवर ड्राइव मारता है, जिस तरह वो बैटिंग करते हैं, जिस तरह टाइम लेते हैं विकेट पे, तो बड़ा मजा आता है। Alright, so two Sri Lankan players that he admires, Sangakkara and Rangana Herath. आसिफ खान साहब, very good choices, हाँ? नहीं, अगर रंगना हिरात को अगर इन्होंने अपना रोल मॉडल बनाया है तो ये बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं क्योंकि रंगना हिरात वो बॉलर है जिसने दुनिया क्रिकेट में बड़ा कारनामा किए हैं। वेरी अंडररेटेड लेकिन वेरी 400 प्लस उनके विकेट्स हैं। पाकिस्तान के खिलाफ खासतौर से रंगना हिरात की परफॉर्मेंसेस बहुत उम्दा हैं। 2009 में यूएई में टेस्ट मैच के अंदर उसकी परफॉर्मेंस बड़ी उम्दा है, उसके बाद भी और अराउंड द ग्लोब तो लास्ट सीरीज खेली उसमें भी जो हम हारे थे उन्होंने जबरदस्त, लास्ट सीरीज में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। फिर बाकी
जो दूसरे प्लेयर उन्होंने बैट्समैन में लिए हैं, ही इज़ अ मास्टर। आई मीन संगाकारा से बेहतर कौन होगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा वासे, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आज का दिन ये न्यूज़ सरगर्म रही कि सलमान बट अपना कमबैक कर रहे हैं, और ऑब्वियसली पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद अगर पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो PSL का प्लेटफॉर्म है। सो डू यू थिंक इट्स अ ग्रैंड कमबैक फॉर सलमान बट? जी हाँ, और एकदम से हुआ, ऑल ऑफ द सडन हुआ है। हाँ। कोई इम्कानात नहीं थे, और हफीज़ के बाद जो है टेक्निकल जो कमेटी थी उसके हेड मुदस्सिर नज़र साहब ने जो है वो परवाने पर दस्तखत किए, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है सलमान बट को। लास्ट ईयर तक उनकी परफॉर्मेंसेस भी आ रही थी डोमेस्टिक क्रिकेट में, और वो कमबैक करने के ख्वाह भी थे, काफ़ी स्टेटमेंट्स भी सामने आ रही थी। तो अब ये बड़ा राइट टाइम आ गया है कि विद द बैट जो है वो स्टेटमेंट दे दें, परफॉर्म करें। अच्छा आसिफ भाई, आपको लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज हम देख रहे हैं कि बैटिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट है। आज ही आपने आपकी स्टोरी में जो राशिद लतीफ़ साहब ने पिचेस के हवाले से जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, डू यू थिंक कि इट विल बी अ टफ सिचुएशन फॉर सलमान बट टू प्रूव दैट यू नो ही इज़ गुड इनफ बैट्समैन, ही इज़ स्टिल अ गुड इनफ बैट्समैन? देखिए, मेरा पॉइंट ये है कि सलमान बट इतने अरसे से क्यों बाहर थे? अगर ही इज़ एलिजिबल टू प्ले पाकिस्तान सुपर लीग, पिछले साल भी ड्राफ्ट में थे, नहीं पिक हुए। पिछले साल भी अगर वो एलिजिबल है पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के, तो वो पाकिस्तान से खेलने के लिए एलिजिबल क्यों नहीं है? इसका रीज़न अब तक क्यों नहीं आया? ठीक है, आज वो जिस परफॉर्मेंस पे आए हैं उनकी, आप जब से उनका बैन ख़त्म हुआ है, हो सकता है अब वो आपके प्लान्स में हो। 2015 नो, मैं कुछ और, मेरा पॉइंट है 2015 में इनका बैन ख़त्म हुआ, वापडा के लिए इन्होंने खेला, उस फर्स्ट क्लास क्रिकेट 2 सीज़न से ज़्यादा वापडा के लिए खेल लिए, परफॉर्म किया। उसके बाद आपने लिस्ट ए भी खेला, T20 के डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स भी खेले, और हर जगह नुमाया परफॉर्मेंस रही है सलमान बट की। तो इन 3 सालों में सलमान बट किस वजह से पिक नहीं हुए, अभी तक ये सवाल मौजूद है। सही बात। और आज वो अचानक ही मैं कहूँगा, क्योंकि आपने याद कराया लास्ट ड्राफ्ट में वो मौजूद थे, उनको नहीं लिया, तो परफॉर्मेंस की वजह से सलमान बट बाहर थे, या किसी और वजह से सलमान बट बाहर थे? किसी और वजह से अगर सलमान बट बाहर थे तो आज क्या वो वजह दूर हो गई? और सबसे अहम वजह बात यह है कि वो वजह आखिर थी क्या? क्योंकि आप मोहम्मद आमिर वापस आ गए, राइटली सो, उन्होंने अपना बैन पूरा किया, वो वापस आ गए। सलमान बट, मोहम्मद आसिफ अब तक आसिफ की तो खैर हम बात नहीं कर रहे, लेकिन सलमान बट का PSL में आना ठीक है, बिल्कुल राइटली वो आ गए, लेकिन वो किस बेस पर वापस आए हैं? अगर परफॉर्मेंस बेस है तो उनको बहुत पहले आना चाहिए था पाकिस्तान टीम। बिल्कुल सही है। वैसे आपको लगता है कि ये इट गिव्स यू अ सिग्नल कि ही कैन नाउ आल्सो बी सीन प्लेइंग फॉर पाकिस्तान एज वेल? आपको लगता है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? जी हाँ, इशारे तो ऐसे ही हैं कि 2.5-3 साल से टॉप परफॉर्मेंस के बावजूद इग्नोरेंस थी उनकी। ऑल ऑफ द सडन नया क्रिकेट बोर्ड, आप देखें बोर्ड में भी चेंजेस आई हैं, नए चेयरमैन साहब आए, तो इस सेटअप में वो बहुत जल्दी पिक हो गए, और इस सीज़न में या लास्ट सीज़न में उनकी वो परफॉर्मेंसेज नहीं है जो उससे पहले के 2 सीजन्स में थी। तो आप देखें सिग्नल्स तो हैं कि अगर वो यहाँ परफॉर्म करेंगे तो यकीनी तौर पर उनके लिए भी शोर बर्पा हो जाएगा। आसिफ भाई, वासे ने सही पॉइंट रेस किया कि मैनेजमेंट चेंज हुई। डू यू थिंक इट हैज़ टू डू विद द मैनेजमेंट एज वेल? क्योंकि आपके नए MD हैं, नए चेयरमैन हैं, और MD तो बड़े रिसेंटली आए हैं, एंड ही बिलोंग्स टू लाहौर एज वेल। देखिए, लाहौर नहीं, MD साहब लाहौर से नहीं, वो कश्मीर से हैं, आज़ाद कश्मीर से हैं वो, खैर लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के वो MD हैं, ज़रूर वो प्लान लेकर आए होंगे, लेकिन चीफ सेलेक्टर आपके काफ़ी अरसे से हैं, इंज़मामुल हक ही हैं, और ये जो टीम जिसमें सलमान पिक हुए हैं, इनके साथ ताल्लुक है इंज़माम का? बहुत गहरा ताल्लुक। अच्छा, बहुत गहरा ताल्लुक है। सही है, ठीक है, तो इंज़मामुल हक की रजामंदी ज़रूर शामिल होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो रजामंदी उस दिन दे दी थी जिस दिन उनको ड्राफ्ट में रखा था, पिछले साल भी ड्राफ्ट में रखा था। PSL की सिलेक्शन में भी नहीं, PSL के जो ड्राफ्ट बने हैं, जो प्लेयर्स ड्राफ्ट में आए हैं, वो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने बनाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रजामंदी के साथ। अब वो, मैं ये कह ही नहीं रहा कि इसीलिए प्लेयर्स लाइक फवाद आलम पिक नहीं होते। सलमान बट आए, ठीक आए, लाहौर कलंदर्स ने उनको पिक किया, उनकी ये सवाबदीद थी, उन्होंने कर लिया, लेकिन सलमान बट अब तक जो परफॉर्मेंस करते आए हैं उसकी बुनियाद पे क्या वजह है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के करीब तर भी नहीं आते? इसका रीज़न भी अब मौका है कि इसका रीज़न दिया जाए। बिल्कुल सही है। आपको लगता है वैसे कि जो उनका रिकॉर्ड है, और अब वो 34 ईयर्स के हैं, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान में लोग, मिसबाह उल हक प्राइम एग्जाम्पल हैं, ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू हिम, जिस तरह की फिटनेस है, जिस तरह की मेहनत है, अगर अब बिकॉज नाउ ही हैज़ कम इनटू द लीग, आपको लगता है कि एक अच्छा मौका है उनके लिए भी परफॉर्म करने का? जैसे हमने देखा है कि उमर अकमल एक ज़ख्मी शेर की तरह कोयटा की कश्ती को चला रहे हैं। डू यू थिंक कि सलमान बट भी वो रोल प्ले कर सकते हैं?
कर सकते हैं। और बड़ा अनफॉर्चुनेट था जब वो इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि सलमान बट जो है एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन जितनी जल्दी ग्रो किया था उन्होंने, बहुत कम प्लेयर्स ने पाकिस्तान में ऐसा किया है। और जब क़यादत की थी तो ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त दी, फिर इंग्लैंड से भी मुकाबला कर रहे थे। और अब थोड़ा सा जो हम देखते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, थोड़ा सा हमें लगता है कि स्लाइट फैटी हुए हैं वो पहले से। और मैं थोड़ा सा उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स में जो है ना वो बात नहीं देखता। नहीं करते हैं, लंबी बारियां ली हैं उन्होंने लास्ट टाइम भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है कि उनको एक आपने कहा ना कि एक झपट्टा मारने के लिए शेर तैयार है, और इससे बड़ी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी उन्हें आई थिंक नहीं। और जब वो इस सर्किट में आएंगे तो उनकी फिटनेस भी इंप्रूव होगी, फिटनेस भी इंप्रूव होगी यकीनी तौर पर। शॉट्स तो हैं, T20 फॉर्मेट में भी रैपिडली इंप्रूव कर रहे थे वो। 2000 का T20 वर्ल्ड कप मुझे याद है, वहाँ पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया, लेकिन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो इन्होंने बारी खेली थी ना आखिर तक, और जो एक्स्ट्रा कवर पे छक्के लगाए थे, दैट वाज अमेजिंग। उम्मीद करते हैं कि सलमान बट का अच्छा जो है वो कमबैक हो, अच्छा परफॉर्म करे। बड़ा अच्छा किया था। एक मैं इसको खत्म कर दूं, इनके लिए अच्छी बात यह है कि मिकी आर्थर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कोर है वो इनको करीब से देख लेगी, खास तौर से मिकी आर्थर, क्योंकि वो वहाँ मौजूद है। मिकी ने शायद इनको लाइव खेलते ना देखा हो शायद, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी वो फॉलो नहीं करते, तो ये बड़ा मौका है। बिल्कुल सही है, क्योंकि पीएसएल की बात हो रही है, थोड़ी थोड़ी एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। हमारा जो स्प्राइट, वन ऑफ द स्पॉन्सर्स ऑफ आवर प्रोग्राम जो है, वो थर्स्ट क्वेंचिंग पार्टनर है, ऑफिशियल पार्टनर है फॉर 4 टीम्स ऑफ पीएसएल, जिसमें कराची, इस्लामाबाद एंड क्वेटा एंड पेशावर, दीज 4 टीम्स। सो हम कुछ रिफ्रेशिंग मोमेंट्स दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को, ब्रॉट टू यू बाय स्प्राइट। That's more like it down the ground. That's a good shot. Big strike and 6. What a shot. Stole's a bit of a harsh. I wouldn't say stole, but I definitely picked it up by accident. To finish the innings. Carved this one as well, and it's another boundary. Alright, so these refreshing moments were brought to you by Sprite. अब हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, stay with us. खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स 1 पीएसएल स्पेशल। हमारे साथ हैं आसिफ खान और वासे हबीब। अब आपको बात कराते हैं, जैसे हमने कमिट किया, कि रुमान रईस साहब भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने कोई 1 साल बाद कमबैक किया है, बट अ गुड कमबैक। क्वेटा के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग रिदम में लगे, लेकिन उमर अकमल जिस फॉर्म में थे उन्होंने किसी बॉलर को नहीं देखा। रुमान रईस से बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। रुमान रईस साहब, सबसे पहले आपसे सवाल यही करेंगे कि 1 साल बाद आपने कमबैक किया है, फिटनेस के मसले हल हो गए, हाउ डिड यू फील ऑन द फर्स्ट गेम आफ्टर सो मच ऑफ टाइम? जी, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं क्रिकेट की फील्ड में वापस आया हूँ। और 1 साल में मैंने काफ़ी अपनी ट्रेनिंग भी की है, और प्लस मैंने जो टाइम गुजारा अपनी इंजरी के अंदर, बड़ा मुश्किल टाइम था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। और आगे भी यही कोशिश करूँगा कि अपने आप को फिट रखूँ और अपनी क्रिकेट को कंटिन्यू करूँ। अच्छा, आपकी टीम जो है इस्लामाबाद, वो थोड़ी स्लो स्टार्टर है। हम सबको याद है पहला सीज़न किस तरह आपने स्टार्ट किया था और किस तरह ट्रॉफी उठा के ले गए। सो क्या लगता है आपको टीम अब कमबैक करेगी और अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे और जीतेगा इस्लामाबाद यहाँ से? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारी थोड़ी सी एक हिस्ट्री रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और वो ये कि हम जब शुरू में खेलते हैं तो एक आध मैच जीतते हो, 3-4 या 2 से 3 मैच हम हारते हैं, लेकिन हमारी टीम एकदम मोमेंटम पकड़ती है, और हर साल यही हुआ है। और होपफुली कि इंशाल्लाह हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि अब हमारे पास गलती की गुंजाइश कम है और हमें अच्छा खेलना चाहिए, और हमारा प्लान भी यही है कि हम इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और सिंपल क्रिकेट खेलेंगे, ताकि हमारे रिजल्ट्स हमारे फेवर में हों और जो मिस्टेक्स हमसे हो रही हैं वो हम रिपीट ना करें। अच्छा रोमान, हमने देखा है कि पीएसएल की खास बात यह है सीजन 4 की कि बॉलर्स कुछ जो है ना स्पेशल प्लान्स के साथ आए हैं। हमने देखा कि वहाब रियाज जिस प्लान के साथ आए हैं कि वो कैलेंडर भर रहे हैं अपना प्लेयर्स को आउट कर करके, आपका कोई स्पेशल प्लान है इस सीज़न को लेके? जी बिल्कुल, बहुत खुशी की बात ये थी कि जब मैं वापस आया हूँ 1 साल बाद और मैंने पहला ओवर किया और मुझे विकेट मिली तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और हर बॉलर को जब वो कोई बहुत मतलब बुरी इंजरी से वापस आता है और इंजरी से वापस आने के बाद जब उसको पहले ओवर में विकेट मिलती है तो बड़ी खुशी का मोमेंट होता है। लेकिन अब ये है कि अब मेरी क्रिकेट के प्लान्स कुछ ऐसे हैं कि मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा अलग दिखूँ, अपनी बैटिंग को भी मैंने बहुत इंप्रूव किया है, तो जब भी मुझे मौका मिलेगा बैटिंग भी करूँगा। और बॉलिंग में मेरा मेन टारगेट ये है कि मैं जिस लेवल पे छोड़कर गया था अपने आप को 1 साल पहले, तो मैं उससे बेहतर नज़र आऊँ अपनी वेरिएशंस के साथ, अपने पेस के साथ, अपने स्विंग के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी, जैसे हमारे प्रैक्टिस सेशन था तो मैंने उस पर आज काम किया है और मैं स्टिल ड्यूरिंग टूर्नामेंट भी काम कर रहा हूँ अपनी बॉलिंग के ऊपर और अपनी हर चीज़ के ऊपर, फिटनेस के ऊपर।
थैंक यू सो मच रोमान रईस, इट वाज लवली टॉकिंग टू हिम। आसिफ भाई बड़े डिटर्मिन्ड लग रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये वो प्लेयर है जिसको हमने बहुत नॉट सो लॉन्ग अगो हम देख रहे थे कि पाकिस्तान के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर थे और इंशाल्लाह होपफुली फिर दोबारा बन जाएंगे। सो आपको कैसा लगा? डू यू थिंक ही हैज़ प्लान्स? उन्होंने कहा मुझे आई एम ट्राइंग टू लुक डिफरेंट, बैटिंग पे भी काम कर रहा हूँ, विच इज़ अ गुड साइन। बैटिंग पे काम कर रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी कि इस्लामाबाद में सिर्फ यही नहीं है, जैसे शादाब खान को उन्होंने एक काफ़ी मुनासिब बैट्समैन बना दिया है, पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है बैट्समैन। तो अब रोमान रईस भी अगर इजाफी एक काम कर रहे हैं, बैटिंग पे भी तवज्जो दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अब भी क्योंकि 1 साल के गैप के बाद आए हैं, उनका तमाम का तमाम फोकस मैं समझता हूँ अब भी जाहिर है बॉलिंग पर ही होगा। और अभी टूर्नामेंट शुरू हुआ है, इनके लिए भी अभी शुरू ही हुआ है टूर्नामेंट, तो अपनी बॉलिंग से इनको अभी छाप छोड़नी होगी। काफ़ी लंबा गैप है, बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं रडार में, और भी बॉलर्स हैं इस PSL में जिनसे इनको थोड़ा बहुत खतरा महसूस करना चाहिए। बिल्कुल सही है। वैसे अगर हम पॉइंट्स टेबल पे थोड़ी सी नज़र डालें तो हम देख रहे हैं कि बड़ा हिस्टोरिकली जिस तरह ये PSL का टेबल चलता है उसी तरह चल रहा है। जो टीम बॉटम पे चलती रही है वो बॉटम पे है, जो टीम शुरू में टॉप पे होती है वो टॉप पे है। डू यू थिंक कि ये स्टार्ट बड़ा डिफाइन करता है कि PSL किस तरह चल रही है और किस टीम की क्या स्ट्रेंथ्स हैं? डू यू थिंक कि वो स्ट्रेंथ्स वो वीकनेसेस उसी तरह हैं और अब टीमों को बड़ा जल्दी सेट करना है, वरना ये उसी तरह फिनिश होगा कि लाहौर और कराची जो है वो मुश्किल कंडीशन में होंगे? जी हाँ, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया फैसल भाई कि कोयटा ग्लैडिएटर्स का हमेशा की तरह एज यूजुअल हम कहेंगे कि वही स्टार्ट है, वही आगाज़ है, टॉप पर है। आगे जाकर इनको एक प्रॉब्लम आती थी जो इंशाल्लाह ताला इस बार मुझे लगता है कि नहीं आएगी, कि ओवरसीज प्लेयर्स जो हैं इनके वो आते नहीं थे पाकिस्तान। तो इस बार तो आई थिंक के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, पर पूरा मुआहदा हुआ है कि आपने वहाँ भी आना है। तो वैसे मैं ये सोच रहा था कि क्या शेन वॉटसन आएंगे? शेन वॉटसन ने लास्ट टाइम तो इनकार किया था और उसके बाद काफ़ी गमो गुस्से का भी इजहार किया था इनके ओनर ने, और फिर मोइन खान साहब ने भी और कप्तान ने भी। वो टीम में है तो फिर तो क्लैरिटी इस बार तो उन्हें आना चाहिए। देखें आप IPL भी खेलने जाते हैं, मुंबई वगैरह भी इतनी सेफ प्लेसेस नहीं है, टाइम टू टाइम वहाँ भी बड़े इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो पाकिस्तान तो अब हर तरह से सेव है, सब लोग आ गए, बड़े बड़े नाम आ गए। तो शेन वॉटसन तो अब क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं और इक्वली गुड प्लेयर हैं, और आएंगे तो यकीनी तौर पे हमारे मुल्क में क्रिकेट को फ़रोग मिलेगा इंशाल्लाह। आसिफ भाई, कोई आपको खबर है कि ये जो आपके ओवरसीज प्लेयर्स हैं उनके जो एग्रीमेंट्स है उसमें ये क्लॉज है कि दे हैव टू कम पाकिस्तान? देखिए, ये क्लॉज आप बाय फोर्स तो नहीं डाल सकते। पिछली दफ़ा भी ये हुआ था कि क्लॉज है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हमें पता लगा कि नहीं आ रहे। उससे पहले भी ऐसा हुआ था, जब पहला फाइनल लाहौर आया था तो कोयटा की टीम को ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो अब लेट्स सी, इस दफ़ा उम्मीद है, इस दफ़ा तो 8 मैचेस हैं, स्टेक ज़्यादा है, 8 मैचेस हैं, ज़्यादा मैचेस हैं, 8 मैचेस हैं। बड़े प्लेयर्स यहाँ आ रहे हैं, AP डिविलियर्स कह चुके हैं कि वो आएंगे, तो वो एक बहुत बड़ी एक लीड हो सकती है। उसके अलावा ग्रैम स्मिथ जो कमेंट्री वहाँ कर रहे हैं, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की है पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइवल के हवाले से, तो उनका मैसेज भी बड़ा पॉजिटिव है। वो फॉरेन प्रेजेंटर्स हैं, बेन कटिंग की जो वाइफ है, शी इज आल्सो अनाउंस्ड कि शी विल कम पाकिस्तान। और दूसरा ये कि जैसे पाकिस्तान के इस वक्त ताल्लुकात और हालात और जिस तरह की पाकिस्तान से खबरें जा रही हैं, वो बहुत हौसला अफजा है सारे। वेरी ट्रू। सारी दुनिया में जिस तरह की पाकिस्तान के हवाले से खबरें जा रही हैं, आपने रिसेंटली देखा इतना बड़ा विजिट हुआ और उसको किस तरह से पाकिस्तान ने रिसीव किया, वेलकम किया उनको, किस तरह से उनको शाया निशान तरीके से रखा। तो ये सारी चीज़ें दुनिया भर में एक ऐसा पैगाम फैलाएंगी कि जिससे क्रिकेट ही नहीं बाकी चीज़ें भी रिवाइवल होंगी पाकिस्तान। बिल्कुल सही। वैसे भाई, कल जो एक मैच होना है वो हमारी स्प्राइट की पार्टनर टीम है कोयटा, उसका मैच है और मुल्तान के साथ मैच है। स्ट्रॉन्ग मैच होना है बिकॉज मुल्तान हैज़ ऑल्सो वन देयर लास्ट गेम और कोयटा तो टॉप ऑफ द टेबल है, दोनों मैच जीता है, द ओनली टीम जिसने 2 मैच जीते हैं। सो क्या लगता है कि स्ट्रॉन्ग मैच होगा? और आई एम श्योर अगर टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो कोयटा तो कोई चेंज नहीं करने वाला। जी, पोटेंशियली तो ऐसा लगता है कि ये सबसे अच्छा मैच होना चाहिए अब तक के मुकाबलों में। और मुल्तान ने भी जो है स्टार्ट स्लो लिया था, लेकिन अब एक ग्रूव में आ गए हैं वो। आप देखें कि शुएब मलिक की भी जिस तरह से फॉर्म है, उसके बाद शाहिद आफरीदी भी एक आध बॉल कनेक्ट कर चुके हैं मिडिल ऑफ द बैट। तो अब आप देखें कि कोयटा के लिए अब एक हार का दिन भी आना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट बाउंड्रीज, न्यू एंड फ्रेश पिच जो ज़्यादा सपोर्ट कर जाएगी मुल्तान को, उसमें अच्छा कैरी भी होगा। जो एक शीशे जैसी विकेट होती है ना, ज़रा ज़्यादा शीन होती है, लॉट ऑफ शीन, ट्रेडिशनल विकेट होती है ये शारजा में,
तो आई थिंक कि फर्स्ट मैच में तो कम से कम वो विकेट देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही है। अब हम ये अनाउंस करते चलेंगे जे डॉट जो है वो हमारा ड्रेस पार्टनर है और वो ऑब्वियसली PSL के भी वन ऑफ द स्पॉन्सर्स हैं और व्हेन इट कम्स टू सपोर्टिंग लोकल इंटरनेशनल इवेंट्स फॉर पाकिस्तान तो जे डॉट सबसे आगे होता है। इसी पॉइंट पर हम ब्रेक पे जाएंगे और वापस आकर हम आसिफ भाई से और वासिफ से जानेंगे कि उनके हिसाब से कल कौन मैच जीतने वाला है और एंड हु इज़ द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर और स्पेशली मुल्तान सुल्तान में क्या चेंजेस होंगे। आसिफ भाई यू वांट टू ऐड? नहीं, हम प्लेयर्स की बात कर रहे थे तो आपने जैसे शुरू में अनाउंस किया था कि हम और प्लेयर्स की भी बात करेंगे। यस, कॉलिन इंग्रम से हम बात करेंगे, इंटरनेशनल प्लेयर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने व्यूअर्स का ख्याल रखा आसिफ भाई। सो काइंड ऑफ उन्हीं के लिए बैठे एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन PSL स्पेशल। हमारे व्यूअर्स के लिए कराची किंग्स के स्टार प्लेयर कॉलिन इंग्रम का वीडियो मैसेज हमारे पास आ चुका है जो हम इसी सेगमेंट में आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे जो हम बात कर रहे थे कल के मैच पे। पहला मैच होने वाला है शारजाह में। आसिफ भाई, आपको लगता है कि क्वेटा और मुल्तान जैसी टीमें थोड़ा सा अंडर प्रेशर होंगी कि अगर कोई टॉस जीता है, हमने देखा है कि सब जो है वो चेस करना प्रेफर करते हैं, अगर किसी टीम को पहले बैटिंग करना पड़े तो हमें लगता है कि हमने देखा है कि टीमें स्ट्रगल करती हैं कि क्या टारगेट सेट करना है। डू यू थिंक ये प्रेशर होगा टीम पे जो पहले बैटिंग करेगी? देखिए, कल सरफेस मुख्तलिफ होगी, कल आपका वेन्यू मुख्तलिफ है। शारजाह अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें, शारजाह वहाँ हाई स्कोरिंग गेम्स होते हैं, वहाँ टीम्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग को तरजीह देती हैं। कल भी मैं ये समझता हूँ कि ऐसा ही करना चाहिए, दो वजूहात की बिना पे। एक तो शारजाह की हिस्ट्री आपके सामने, दूसरा ये फ्रेश विकेट होगी, फ्रेश पिच होगी तो यहाँ पर बैटिंग पहले कंडीसिव होगी। हाँ, अब देखना ये है कि वेदर कंडीशन कैसी रहती है। सही है। वेदर, क्योंकि इससे पहले भी वहाँ बारिश भी हुई, एक मैच बारिश से मुतासिर हुआ, गो के वो दुबई में हुआ, लेकिन दुबई शारजाह का इतना फासला तो है नहीं। तो मौसम देखना होगा कि मौसम कैसा है वहाँ। अगर ओवरकास्ट कंडीशन, लेकिन लकीली अभी तक कोई गेम आपका खराब नहीं हुआ, बारिश की वजह से नहीं हुआ, लेकिन इंटरप्शन तो आपने देखी होती है। तो सारी चीज़ें अगर देखें, हिस्ट्री देखें शारजाह की, पिच की हालत देखें, तो उसके हिसाब से तो आपको पहले बैटिंग सूट करती है यहाँ पर इब्तिदाई मैच में। लेकिन अगर मौसम कुछ और कह रहा है तो उस वक्त फिर आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है। खास तो दुआ करते होंगे हर बार इंटरप्शन, खास तौर से ही वो जीतेंगे। खास तौर से डकवर्थ एंड लुइस मेथड आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप वेदर कंडीशन ख़राब है तो फिर अगर आप दूसरी बैटिंग कर रहे हैं तो फिर उस वक्त आपको वो कैलकुलेशन भी रखनी होगी। इसलिए मौसम वाला आस्पेक्ट अभी देखना बाकी है। बाकी दो के हिसाब से तो मेरा ख्याल है पहले बैटिंग बनती है यहाँ। बिल्कुल सही। वैसे आपको लगता है कि देयर विल बी एनी चेंजेस कंसीडरिंग कि अब आप शारजाह में खेलेंगे, मुल्तान में या क्वेटा में तो आप दोनों हज़रात ने बता दिया कि चेंजेस मुतवक्किल नहीं है, लेकिन मुल्तान में आपको लगता है कि कोई चेंजेस होंगे? हो सकता है कि वो एक शान मसूद नहीं, शान मसूद खेलेंगे, ऐसा लगता है कि अभी उन्हें 2-4 मैचेस मिलेंगे, उन पर इस बार कॉन्फिडेंस का इजहार किया जा रहा है। अच्छा, एक जो प्रॉब्लम आ सकती है वो ये आ सकती है कि क्वेटा अब तक चेजिंग उनकी लाइकिंग में, दोनों मैचेस वो चेस करते हुए जीते हैं। अच्छा, मुल्तान के अगेंस्ट जो उनकी बॉलिंग अटैक का एक खौफ है थोड़ा सा ना लोगों के दिलो दिमाग में, इरफान भी हैं, दे गॉट जुनैद खान एज वेल, विकेट टेकर्स हैं, तो ये देखना होगा कि क्या क्वेटा, आफरीदी खुद विकेट टेकर हैं, तो आप ये देखें, ये देखना होगा कि क्या क्वेटा, आंद्रे रसल भी विकेट टेकर हैं, रन्स लीक करते हैं समटाइम्स, तो आप ये देखना होगा कि क्वेटा स्ट्रेटेजी अपनी ही प्लान पर जो है वो वर्कआउट करती है, चेस पर ही जाती है अगर सरफराज टॉस जीत जाते हैं, या फिर मुल्तान की वजह से उनको जो है ना पहले वो बॉलिंग करवाती है, क्योंकि खौफ है लोगों में उनकी बॉलिंग का। आसिफ भाई, अभी तक हमने जो शाहिद आफरीदी का वो पीली शर्ट में, पेशावर की शर्ट में जो क्राउड पुलर होते थे वो, और जिस तरह क्राउड चिमट के आता था वो अभी तक हमने उसके बाद कराची आपको लगता है थोड़ी एक्टिविटीज़ की कमी है, थोड़ा सा मार्केटिंग की कमी है, वो उस तरह का क्राउड पहले दिन के अलावा दिखा नहीं इस बार भी? देखिए, पहले दिन भी वो इफ्तिताही जो तकरीब थी उसका अट्रैक्शन ज़्यादा था, उसकी वजह से इतने ज़्यादा लोग आए थे। वरना ट्रेडिशनली हमने दुबई में मैचेस देखे हैं, ये तो पाकिस्तान सुपर लीग है, आपके जो इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस या वनडे होते हैं उसमें भी क्राउड इतना नहीं आता। शारजाह में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि शारजाह का स्टेडियम बिल्कुल शहर के बीचों बीच है और दुबई का स्टेडियम ज़रा दूर भी है शहर से, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। आप सारा दिन अगर काम कर रहे हैं तो काम के बाद वहाँ जाना, पाकिस्तानी कम्युनिटी शारजाह में ज़्यादा भी है, शारजाह में ज़्यादा है, और दूसरी कम्युनिटी हमारी जो
शाहिद आफरीदी को खैर सब लोग पसंद करते हैं, लेकिन हमारे जो पख्तून भाई हैं वो काफ़ी हैं शारजा में। बिल्कुल तो वो मैंने देखा है शारजा स्टेडियम जैम पैक्ड ही मैंने देखा है, बाहर भी खेला भी है, बाहर भी। आपने खेला है? जी सर खेला है माशाल्लाह। हमने इंडियन मीडिया की टीम के साथ खेला शारजा में ना, वो जो 86 का छक्का लगा था उसको वाली मीडिया टीम में आप थे और आपने खेला। और उससे पहले कि मेरी ज़्यादा बैशिंग हो, हम कॉलिन इंग्रम के वीडियो मैसेज की तरफ जा रहे हैं बिकॉज हमारे व्यूअर्स इंतजार कर रहे हैं उनका क्या कहना है। सो लेट्स सी व्हाट ही हैड टू से फॉर आवर प्रोग्राम। कॉलिन इंग्रम फॉर यू गाइस। Great to be back, and winning that first game definitely gave the side a lot of confidence. It was a familiar feel to last season, sort of winning a tight game. So that's a very positive start for us. A few guys putting in great performances right at the start of the season, and then the last game obviously a bit disappointing, but we'll learn a lot from that, and hopefully that'll stand us good stead going into the back part of the tournament. I've played a lot of cricket in this past year around the world, and I think people sort of know what more to expect from me, and I put high expectation on myself. After last year, had some vital contributions, and I'd like to kick on. So disappointing that I haven't done that in the first two games, but desperate to do well and put a positive stamp on the tournament. ऑलराइट, सो वासिफ भाई आपको लगता है कि थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि पिचेस जो हैं वो कंड्यूसिव फॉर बैटिंग नहीं है, वरना इस तरह के जो सुपरस्टार्स हैं इनको जब आप हिटिंग करते देखेंगे तो क्राउड भी पुल होगा, आपकी टीवी की ऑडियंस भी इंजॉय करेगी। सो डू यू थिंक समथिंग हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू दीज बैटिंग टैलेंट्स के? AB डिविलियर्स के भी आप शॉट्स देखें, कॉलिन इंग्रम के भी देखें, बिकॉज आप तीन मैचेस देख चुके हैं हर टीम के तकरीबन। देखें, सबसे अच्छी बात यह है कि इंग्रम ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि उनसे अब तक वो परफॉर्मेंस हुई नहीं है जो उनकी टीम तवक्का कर रही है, और वो बहुत डिटरमिन है कि फ्यूचर में मैं बहुत अच्छा करूंगा क्योंकि मेरी टीम मुझ पर बैंक कर रही है। और साथ साथ उन्होंने वो जो परफॉर्मेंसेस बताएंगे, हमारे कुछ लड़कों की परफॉर्मेंसेस आ रही हैं टाइम टू टाइम जो अच्छा है, और लेटर पार्ट में वो ये कहते हैं कि हमारी टीम पूरी तरह से जेल हो जाएगी, ये मैसेज है उनका ओवरऑल। तो इट इज़ अ वेरी गुड मैसेज। आसिफ भाई, दिस टीम हैज़ लॉस्ट द मैच टू लाहौर और वो 138 चेस करते हुए 116 बनाए हैं। डू यू थिंक कि दिस काइंड ऑफ मैसेज इज आल्सो कमिंग फ्रॉम दैट वो डिफीट कि आप 138 नहीं चेस कर पाए, 139 नहीं बना पाए? देखिए, एक जो बेहतर चीज़ है, एक तो टीम मोमेंटम के साथ है क्वेटा ने, लेकिन क्वेटा को वो चीज़ अब बरकरार भी रखनी है। सही है, तो उनके ऊपर प्रेशर होगा। बाकी जब टूर्नामेंट के अंदर तातुल आता है, एक ब्रेक आता है, तो उसमें आपके लिए वो बेहतर भी साबित हो सकता है। ख़ास तौर से अगर आप नीचे हैं, टीम आपकी परफॉर्मेंस वाइज नीचे है, तो इस वक्त इनको अपने आप को रीग्रुप करने का मौका मिला। दूसरा, एक नई जगह पे आप मैच खेलेंगे तो ये इस तरह से जाएंगे, अपने आप को जो तैयार कर रहे होंगे कि ये बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट है। बिल्कुल और हकीकतन भी ये बिल्कुल PSL में एक फ्रेश स्टार्ट है। शारजा में कोई मैच हुआ नहीं, तो एक तरह से ये सोचा जा रहा होगा मुल्तान के कैंप में, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है वहाँ। वेरी ट्रू, बड़े प्लेयर्स हैं। शोएब मलिक का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है T20 का, उसके अलावा शाहिद खान आफरीदी, नो मैच टू दिस पर्सन। तो ये सारी चीज़ें ये सब देख चुके हैं। बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर हैं, इरफान भी, उसके अलावा जुनेद भी वहाँ पर, और उसके अलावा रसल भी वहाँ पर। तो टॉप क्लास यूनिट है। इनको अपने आप को रीगैदर करना मुश्किल नहीं होगा। एक नई बिगनिंग है, ये सोचना चाहिए, यही सोच रहे होंगे वो। अच्छा, वहाँ से हमने इनके शोएब मलिक कप्तान को हमने सुना है कि ही लाइक्स इट कि उनके पास सीनियर प्लेयर्स हैं और वो प्रेफर करते हैं कि इट्स ऑलवेज गुड टू हैव ओल्ड लेग्स, जो अच्छी बात है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। सो डू यू थिंक कि कप्तान ही भी हमने देखा है कि वो अभी सरफराज एक तरफ कप्तान है और अभी हमने देखा कि शोएब मलिक ने कप्तानी की है, तो डू यू थिंक कि कप्तानी का भी टसल होगा? एंड शोएब लुक्स वेरी पॉजिटिव एज वेल। जी हाँ, और यकीनी तौर पर वो इंजॉय करते हैं कि उनके साथ बहुत सारे सीनियर प्रोज हों। वो माजी में पाकिस्तान के लिए भी ऐसा कर चुके हैं, जब बहुत सारे सीनियर्स पर फोकियत देकर उनको कप्तानी दी गई थी इंजमामुल हक के बाद 2007 में। तो उस टीम में भी मोहम्मद यूसुफ, शाहिद आफरीदी और अब्दुल रज़ाक, तमाम सीनियर प्लेयर्स मौजूद थे, शोएब अख्तर इवन। तो बहुत सारे, मतलब कहते हैं ना कि मुश्किल बच्चों को वो लेके चलते हैं, मुश्किल अपने बड़ों को। तो यकीनी तौर पे सलाहियतें तो हैं शोएब मलिक में, बहुत एक्सपीरियंस है स्पेशली इन दिस फॉर्मेट। तो ये बहुत अच्छा एनकाउंटर होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि अब तक का ये सबसे अच्छा मैच होना चाहिए। अच्छा, डू यू थिंक दिस विल बी अ क्लैश बिटवीन द कैप्टन्स एज वेल? कैप्टन्स का क्लैश तो हर मैच में होता है, कैप्टनसी का चैलेंज तो हर मैच में होता है। और देखें, ये जो फॉर्मेट है या कोई भी फॉर्मेट है, हर मैच एक नया मैच है। और यहाँ तो नया इन अ लिटरल सेंस, क्योंकि आपकी सरफेस चेंज है, वेन्यू चेंज है, एनवायरनमेंट चेंज है, क्राउड भी बहुत ज़्यादा होगा। तो अब प्रेशर कौन लेता है, ज़्यादा प्रेशर कौन हैंडल करता है? तो यहाँ पर अगर कैप्टन टू कैप्टन अगर आप
मुवाजना करना ही है तो शोएब मलिक इज अ बेटर कैप्टन इन दिस सिचुएशन। वेरी गुड, ये हेडलाइन दी है आपने। आपने कहा मुझे, आपने कहा तो मैं कह रहा हूँ। एक तो एक्सपीरियंस उसका ज्यादा है, दूसरा वो मैच्योर हो गए बहुत ज्यादा। ही इज द मोस्ट मैच्योर गाय इन द क्रिकेट सेटअप ऑफ पाकिस्तान एंड ही इज वेरी सटल। हाँ, बहुत अच्छे मूव है। अपने आप को उन्होंने जिस तरह से कैरी किया है, जिस तरह से वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं एज अ प्लेयर, एज अ पर्सन, वो चीज़ उनकी कप्तानी में लाजमी आएगी। बिल्कुल सही। तो एज अ एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप बात करें, पैनिक सिचुएशन के अंदर बात करें, तो 19-20 का ही फ़र्क है। लेकिन मैं जाऊंगा, अगर आपने सवाल किया ही है जो कि आप ब्रेक में सर हो गए थे मेरे कि आपने एक कप्तान चुनना है, तो फिर मैं शोएब मलिक को बेहतर कप्तान चुनूंगा। सर सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, वहाँ से हमने देखा है कि क्वेटा के साथ एक इशू ये रहता है कि उनका एक ओपनर जो है वो स्ट्रगल करता है। हमने देखा कि असद शफीक पिछला पूरा सीजन आई थिंक कोई 13-14 मैचेस खेले, स्ट्रगल किए, रन्स नहीं हुए। इस बार हम देख रहे हैं 2 मैचेस में अहमद शहजाद, नथिंग अगेंस्ट अहमद शहजाद, थोड़ा सा मुश्किल में है बिकॉज खेला नहीं उन्होंने काफ़ी अर्से से। लेकिन आपको लगता है कि कहीं आपको आजम खान की झलक दिखना मिलेगी इस टूर्नामेंट में, आपको लगता है? ओपनर नहीं है वो, और चेंज आजम खान ओपनर नहीं है? नहीं, चेंज वन डाउन भी करते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में खिलाने का इंदिया दिया है उन्हें मोइन भाई ने ना, एकदम से एक यंगस्टर को लाकर चांस लेना। तो मुझे ऐसा लगता है कि वेन्यू चेंज होने जा रहा है तो फॉर्च्यून भी चेंज हो सकते हैं अहमद शहजाद के लिए। 2 मैचेस कम से कम मुझे ऐसा फील होता है और खिलाएंगे। और हाँ, पाकिस्तान के लिए अच्छा एक हेल्थी कंपटीशन की फिजा कायम होगी। जो आपके रेगुलर टीम के ओपनर्स हैं उन पे भी दबाव बढ़ना चाहिए। आसिफ भाई लास्ट पॉइंट दे दें, वैसे क्विकली हमें वाइंड अप करना है। नहीं, अच्छा मैच हम उम्मीद करते हैं कि हो और हम कल उस पर अच्छी बातें करें, अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले। अहमद शहजाद खेले या कोई दूसरा प्लेयर खेले, परफॉर्म करे और इस लीग के लिए बेहतर से बेहतर करें। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू, और व्यूअर्स का भी शुक्रिया। कल मुलाकात होगी स्पोर्ट्स 1 पर। हमारा चैनल देखते रहें।